Good evening, everyone. लास्ट कहाँ तक हुआ था? एक बारी मुझे अपडेट करोगे लास्ट क्या हुआ था? आरएफ बता दिया। डुप्ली चेकर, फुल वॉच, और ये दोनों। चलो ठीक है। अब आपका एक नया टूल हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड में स्क्रीन शेयरिंग पे लगा देती हूँ। नेक्स्ट टूल इज आरएफ। ठीक है। आरएफ आपका टूल है। इसमें इसके बहुत सारे फीचर है, जैसे बैकलिंक चेकर, फ्री कीवर्ड जनरेटर, एआई पैराफ्रेजिंग टूल, वेबसाइट ट्रैफिक चेकर। ठीक है। तो एक तो इसमें सबसे पहला है कीवर्ड जनरेटर। ये देखो। अभी यहाँ पे अगर आपको कोई भी कीवर्ड्स वगैरह की रिसर्च करनी हो, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट्स फॉर वुमेन। ठीक है। ये अगर हमें देखना है और इंडिया के बेसिस पे देखना है, ये अभी हमने गूगल सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे, जैसे पूरे कीवर्ड्स आ गए, टी शर्ट्स फॉर वुमेन, पोलो टी शर्ट्स फॉर प्लेन टी शर्ट्स, लॉन्ग टी शर्ट्स, क्रॉप टी शर्ट्स। मतलब अपडेटेड कितने, एक तो इनका वॉल्यूम, और दूसरा अपडेट कितनी देर में है, 3 डेज में, 4 डेज, 1 डेज। तो जैसे जैसे इनका जो मोस्टली जो कीवर्ड है वो अपडेट्स होते रहते हैं, जितनी ज्यादा सर्चेज आती है उसके अकॉर्डिंग वो अपडेट होते रहते हैं। आप जैसे ये है, ये 3 डेज में 30 मिनट्स, पुमा टी शर्ट फॉर वुमेन 30 मिनट्स पहले, इट्स अबाउट 17 आवर्स, ये 2 आवर्स पहले, प्रिंटेड टी शर्ट फॉर वुमेन। मतलब जितनी ज्यादा ज्यादा जिसकी जैसे भी सर्चेज होती रहेगी, जितना उसका वॉल्यूम अप एंड डाउन होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। आपको कभी भी कीवर्ड रिसर्च करनी है, अब जैसे केडी, केडी का मतलब क्या था, कीवर्ड डिफिकल्टी, जो आपने सैमरिश में भी पढ़ा था। अपडेट क्या होता है इनमें, श्रेया, इनमें अपडेट कीवर्ड, जैसे सर्च इंजन पे मान लो गूगल है, गूगल के सर्च इंजन पे बहुत ज्यादा सर्चेस हो रही है कॉटन टी शर्ट्स के लिए, तो उसका जो टाइम पीरियड है या जो उसकी सर्चेस है वो बढ़ जाती है।
या अपडेशन बढ़ जाती है। अगर कम हो गए तो यहाँ पे भी आपको कम उसका वॉल्यूम शो होगा, अगर ज्यादा हो गए तो ज्यादा शो होगा। जैसे अब ये फर्स्ट वाले टी शर्ट फॉर वुमेन, इसका वॉल्यूम है सबसे ज्यादा, और 3 डेज, मतलब ये 3 डेज पहले अपडेट हुआ था, तो 3 डेज पे लास्ट इसका जो वॉल्यूम चल रहा है 10,000 अराउंड चल रहा है। अगर जैसे ही इंक्रीज होगा तो ये यहाँ पे जैसे इसका सर्च वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये यहाँ पे दोबारा अपडेट हो जाएगा। ऐसी जैसे लास्ट में अगर आप देखोगे ओवर साइज की टी शर्ट फॉर वुमेन, वॉल्यूम 100 है, 3 दिन पहले अपडेट हुआ है। अब क्या पता इसका वॉल्यूम पहले 1,000 रहा हो, क्या पता 5,000 रहा हो, क्या पता 1 लाख रहा हो, हमें नहीं पता। ये 3 दिन पहले से इसकी जो सर्चेज है वो कम हो गई है, वॉल्यूम कम हुआ है, तो ये अपडेट हो गया उसके अकॉर्डिंग। अगर ये ऊपर नीचे इसके वॉल्यूम होते रहते तो ये उस टाइम पे अपडेट हो जाता है। ठीक है। दिस टूल इज अंडर मेंटेनेंस, इन द मीन टाइम प्लीज यूज द कीवर्ड जनरेटर। राइट नाउ अभी अंडर मेंटेनेंस है, अभी सिर्फ गूगल वाला चल रहा है। आप अभी सिर्फ गूगल वाला चला के इसको, गूगल की जितनी भी रिसर्च है वो आप कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद पैराफ्रेजिंग टूल, वही सेम इस पे, यहाँ पे हम पहले कुछ लिख देते हैं फॉर्मेट वगैरह। फॉर्मल, फ्रेंडली, कैजुअल, प्रोफेशनल, डिप्लोमेटिक, कॉन्फिडेंट, एकेडमिक, हाई स्कूल, जिस भी फॉर्म में चाहिए आपको। जैसे कैजुअली हमने लिख दिया। ये रहा जो हमने लिखा हुआ था, ये रहा जो इसने पैराफ्रेज करके दिया है। ठीक है, आपको जिस भी फॉर्म में चाहिए आप यहाँ से वो फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो और उसको पैराफ्रेज कर सकते हो। ठीक है। इसमें वेरिएंट्स आप 5 वेरिएशंस में भी निकाल सकते हो, 3 में भी निकाल सकते हो, और 1 में भी निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू। वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, अब इस पे ये है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अ, 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 एक ये हमने साइट ली है, ठीक है, वेबसाइट चेकर, चेक ट्रैफिक। इस पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, 128.8 मिलियन। इतना ट्रैफिक इस पे आ रहा है, मतलब सोचो कितने तो प्रोडक्ट्स और कितनी सारी चीजें। 97% पूरा का पूरा इंडिया से ही आ रहा है, और कहीं से नहीं आ रहा। अमेजोन मटका, अमेजोन इंडिया, सट्टा मटका, ये पता नहीं क्या चीज है जो टॉप कीवर्ड्स पे आ रहा है, कुछ कोई चीज होगी शायद, वो सर्चेस पे है। अमेजोन की कृष्णदास की कोई बुक है, अमेजोन कोई डायरेक्ट वेबसाइट पर, उसमें 19 मिलियन ट्रैफिक है, इस पे 4 मिलियन है। ये मटका वॉल्यूम शतक माती चरण तेजा, ये पता नहीं क्या है, इस पे सबसे ज्यादा इसका वॉल्यूम ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये रहा, क्या मटका जीतने कहानी, कोई ई बुक है ये, हाँ ई बुक है, इसको सबसे ज्यादा भी सर्चेस पे है। और ये क्लब वगैरह का कुछ पार्ट है, ये इसके कुछ इक्विपमेंट वगैरह होंगे, वो सबसे ज्यादा सर्चेस पे है। नहीं तो नॉर्मल लोग यूआरएल और वेबसाइट डाल के भी सर्च कर रहे हैं। जब आपको कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक या किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक चेक करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। एक तो ये ना, जागृत श्रेया, ये तुमने पीछे से लिखा हुआ है, जब मैं पूछू डाउट तब लिखा करो, मैं इस पे क्लास के इस वाले स्क्रीन पे आके नहीं देख पाती हूँ किसने क्या बोला हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जब मैं समझा रही होती हूँ। तो जब मैं पूछूं या जब मैं स्क्रीन पे आऊं मैं तुम्हें बता दूंगी, तो तब ये लिखा करो पीछे। मैं बीच बीच में स्क्रीन नहीं वो करती चेंज। आपने एक करवाया था इस रिलेटेड, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, नहीं जागृत सेम नहीं है, बस उसको अल्टरनेटिव टूल है। क्योंकि आप कहीं पे जॉब वगैरह पे जाओ या किसी के लिए काम करो तो बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, तो आपको मैं सारे टूल्स कराऊंगी, इट्स अप टू यू आपको कौन सा यूज करना है। लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम डिफाइन करने के लिए डेफिनेट नंबर है कोई? नहीं श्रेयस, कोई नहीं है। जागृत
जुआ। जुआ क्या जुआ? और कुछ गैम्बलिंग टाइप से कहना चाह रहे हो आप? क्या लिखा हुआ जाएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। बाकी श्रेयास, हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम कुछ नहीं होता, कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। आप हाई, कितना भी हाई आप जा सकते हो कीवर्ड पे, और लो आप बहुत लो भी जा सकते हो, बिल्कुल जीरो पे। लो तो बस ये लगा लो जीरो है, और कुछ नहीं, बिल्कुल ही नल जिस पे आ जाता है। हाँ, आप कह सकते हो ये चीज। तो कैसे डिफाइन करेंगे मैम कि दिस इज हाई, लो? डिफाइन आप ऐसे करो, जो सबसे टॉप पे आ रहा है वो हाई है, जो सबसे नीचे है वो लो पे है। जैसे अभी एक मैंने टॉप पे भी आ रहा था 10,000 वाला, तो वो सबसे हाई वॉल्यूम वाला है। जो टॉप पे आ रहा है सबसे ज्यादा नंबर्स का, वो टॉप पे ही आएगा आपके पास, तो वो हाई है। जो सबसे कम पे है वो लो है। हाँ करण, क्योंकि सर्चेस लाखों करोड़ों मिलियंस बहुत बहुतों में होती है, इसका कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? अब नेक्स्ट आता है बैकलिंक चेकर। अब बैकलिंक्स क्या होता है? बैकलिंक्स बताती हूँ अपने आपको होता क्या है। सबसे पहले तो इसके लिए मैम विच टूल इज मोस्ट रिलायबल? गुनिंदर, सारे ही टूल रिलायबल है, जो मोस्टली यूज होने वाले हैं आपको वही कराए जा रहे हैं। तो अब कुछ कंपनीज होती है आरएफ यूज करती है, कुछ कंपनी सैमरस आरएफ दोनों यूज करती हैं, तो आपको दो सारे आने चाहिए। इट्स अप टू जॉब पे कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो। बाकी हाँ, आप एनालिसिस करने के लिए कोई भी दो टूल ले सकते हो। अभी आगे एक मॉस बार टूल भी आएगा, उसपे भी कीवर्ड रिसर्च होती है, बैकलिंक चेक्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो ये सारे जो है यूजेबल और मोस्ट रिलायबल ही हैं। नहीं, नहीं करण, पहले तो बैकलिंक को समझो कि बैकलिंक होता क्या है, उसके बाद ही। इसका नाम क्या है? किसका नाम? जागृत। स्कूल का नाम तो सामने लिखा हुआ है, आरएच नाम है। बैकलिंक एसईओ का एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। बैकलिंक का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, और कोई डाउट हो जब बोलना, बीच में मत बोलना, ठीक है? और सुनना ध्यान से। बैकलिंक का मतलब है लिंक जूस। एक तरीके से एक लिंक से, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट का लिंक जूस बिल्ड होते रहना। जैसे मान लो मेरी एक वेबसाइट है, उसके बाद आप सबने अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक है? अब मेरी एक जो वेबसाइट है वो तो जस्ट मैंने अभी बनाई है, तो मैंने बनाई, तो उसके बाद लोग गूगल तक वो कैसे जाएगी? गूगल उस मेरे कंटेंट को क्रॉल कैसे करेगा? वो कैसे वो लोगों के पास पहुंचेगी? वायरल कैसे होगी? मतलब एक नॉर्मल सी चीज लगा लो, जब आपको इंस्टाग्राम पे कोई इन्फ्लुएंसर है या आप कुछ भी पोस्ट वगैरह डालते हो, आप स्टोरी लगा देते हो, न्यू पोस्ट या फिर न्यू रील, या किसी का कोई यूट्यूब चैनल हो तो उसपे कोई यूट्यूब की वीडियो अपलोड करता है तो उसपे लगा देता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है, आप क्या करते हो अपने स्टेटस वगैरह पे, और उस पे क्यों लगाते हो? क्योंकि आपकी लिंक्स है वहां पे, तो जो लोग आपके कांटेक्ट में हैं वो उसके ऊपर क्लिक करते हैं, और आपकी वीडियोस या फोटो वगैरह लाइक या शेयर होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक उसी तरह इसमें क्या होता है, हमारी वेबसाइट है, हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं, फिर हम अपने वेबसाइट के लिंक्स बनाते हैं। दूसरी
गूगल की साइट्स के साथ, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा लिंक्स बने और गूगल हमारा जो हमने कंटेंट लिखा है उसको क्रॉल करे। क्रॉल मतलब रीड करे, रीड करके उससे हमारे कंटेंट को ऊपर लाए। इसलिए हम कहते हैं कि जब अगर गूगल हमारे कंटेंट को ऊपर कैसे लाएगा, जब हम अपना एक इंफॉर्मेटिव, यूजफुल, एवरग्रीन, यूनिक कंटेंट जब हम गूगल को प्रोवाइड करेंगे और अपने जो भी कीवर्ड्स का यूज करेंगे अपने कंटेंट में, कि जो भी कीवर्ड आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट फॉर वुमेन, तो उन कीवर्ड्स का हम यूज करें, उसके ऊपर एक अच्छा सा कंटेंट लिखे और उसके बाद हम उसके ऊपर लिंक्स बनाए, क्योंकि जितने ज्यादा बैक लिंक्स उतनी ही ज्यादा अच्छी रैंकिंग। हमेशा एक चीज दिमाग में रख लेना, हायर द बैकलिंक्स इज इक्वल टू हायर द रैंकिंग। हायर द बैकलिंक्स इज इक्वल टू हायर द रैंकिंग। जितने ज्यादा बैकलिंक्स उतनी ही ज्यादा रैंकिंग। हाँ, अगर कोई कीवर्ड ऐसा है जो बहुत ही इजी पे आ रहा है, आपका कोई कीवर्ड ऐसा है जो बहुत बहुत इजी है, तो हो सकता है कि शायद आपको बैकलिंक्स बनाने की जरूरत ना पड़े। फिर 10, 12, 15, 20 या 100, 200, 300, 1000 भी बना लोगे तो इनफ है। और एक यूनिक, एक अच्छा सा कंटेंट लिख लोगे होम पेज का तो इनफ है। अदरवाइज आपको लाखों, करोड़ों, मिलियंस में आपको बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे। और कैसे, इसका भी देखो कि लोगों के कितने कितने बैकलिंक्स है। ठीक है, पहले देखो उसके बाद आप आगे देखो करो। अभी जैसे हमने अमेजोन का देखा था, अभी हम अमेजोन के बैकलिंक्स चेक करते हैं। ठीक है। अभी इसमें डोमेन रेटिंग, लिंकिंग वेबसाइट्स, रेफरिंग पेज, डीआर, एंकर, ये सब आप छोड़ दो। ये सब जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगी तब आपको बताऊंगी, और तभी आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है। कहाँ से समझ नहीं आया, जागृत बोलो। कहाँ से समझ नहीं आया? कोई पॉइंट तो होगा ना कि हाँ यहाँ से समझ नहीं आया। क्या बैक वाला? बैक वाला क्या? बैकलिंग पे तो पूरा टॉपिक ही चल रहा है। कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया बताओ। शुरू से बता दूं? सुन नहीं रहे थे आप? तो वही तो कह रही हूँ, तो सुन रहे थे तो ये बता दो ना, कहाँ से समझ नहीं आया? अब शुरू में तो पहले मैंने लिंक जूस समझाया था, एग्जाम्पल समझाया था। तो वो पॉइंट पूछ रही हूँ कि वो कहाँ से समझ नहीं आया, कि लिंक जूस वाला पार्ट नहीं आया, एग्जाम्पल समझ में नहीं आया इंस्टाग्राम वाला, या उसके आगे का समझ नहीं आया वेबसाइट वाला। तीन इसमें पॉइंट्स अलग अलग समझाए हैं, तो कहाँ से समझाओ बताओ। तीनों तो मैं बता देती हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जाके अगर ऐसे आप कंप्लीट, अगर स्टार्टिंग से ना ध्यान से सुना करो। ठीक है। फिर नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं यही पूछ के आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से समझ नहीं आया। ठीक है। फिर जहां से आपको नहीं समझ में आएगा मैं वहां से बताऊंगी। देखो, फर्स्ट है इसमें कि बैकलिंक्स होता क्या। बैकलिंक होता है कि हमने एक लिंक जूस बनाया। लिंक जूस जैसे, अगर आप कभी भी इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछेगा कि बैकलिंक होता क्या है, तो हमेशा आपको एक ही वर्ड बोलना है, लिंक जूस। लिंक जूस का मतलब होता है कि जितने भी हमने गूगल के ऊपर साइट्स होती है, बहुत अच्छी वेबसाइट्स होती है, उसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट्स के लिंक्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो या कोई भी रील डालते हो, कुछ भी आपने डाला एक्सप्रेस रेट, वो आप स्टोरीज पे या अपने स्टेटस वगैरह पे लगा देते हो कि कमेंट, शेयर और लाइक वगैरह, या न्यू पोस्ट या न्यू रील का कुछ आपने स्टोरीज लगा दी, या अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी को भी लिंक शेयर कर दिया। आप क्या करते हो? मोस्टली वो लिंक शेयर करते हो। लिंक जाता है,
और जैसे ही वो लिंक जाता है तो इट मीन्स क्या हुआ, आपने वो लिंक बिल्डिंग करी। लिंक बिल्डिंग करी मतलब एक लिंक से उसके बाद किसी और पर्सन ने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया और जाके आपके पोस्ट पे या रील पे या वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब शेयर किया। तो वो क्या बना, एक आपकी लिंक के थ्रू आपकी वीडियो या फोटो जानी स्टार्ट हो गई, शेयर होनी, सब्सक्राइब होनी। यूट्यूब चैनल है तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और अगर फोटो वीडियो वगैरह है तो लाइक और कमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक इसी तरह हम अपनी वेबसाइट में करते हैं कि वेबसाइट में हमने पहले अपनी वेबसाइट बनाई, उसके बाद जो वेबसाइट्स ऑलरेडी बनी हुई है, जो गूगल की वेबसाइट्स हैं, हम उनके साथ अपनी लिंक बिल्डिंग करते हैं बैकलिंक्स बनाकर, ताकि हमारी वेबसाइट जानी स्टार्ट हो जाए गूगल के पास। गूगल हमारे कंटेंट को क्रॉल करेगा, उसमें जो कीवर्ड्स हम डालेंगे उसको क्रॉल करने के बाद हमारा कंटेंट अगर एवरग्रीन, यूजफुल, इंफॉर्मेटिव, यूनिक होगा और उसके अंदर रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे, इंफॉर्मेटिव होगा, तो वो उसको क्रॉल करने के बाद हमारी वेबसाइट को रैंकिंग में लाना स्टार्ट करेगा। जितने ज्यादा आपके हायर द बैकलिंक्स होते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी हायर रैंकिंग होती है। ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली होता कैसे है, वो जब अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे वो मैं तब आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही थी बैकलिंक्स होने कितने चाहिए। बैकलिंक्स की कोई लिमिट नहीं है, ये सब ध्यान से सुन लो। बैकलिंक्स की कोई लिमिट नहीं है कि हाँ 10,000 बन गए, 1,000 बन गए या 1 लाख बन गए, नहीं। अब जैसे नॉर्मली आप अमेजोन के देख लो कितने हैं, कितने बैकलिंक्स आपको शो हो रहे हैं, 70 मिलियंस एम, 70 मिलियंस आपको बैकलिंक्स इसमें शो हो रहे हैं। लिंकिंग वेबसाइट मतलब कितनी वेबसाइट्स के साथ लिंक करा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें गूगल की साइट्स के साथ लिंक करा है, 109 के वेबसाइट्स के साथ हमने उसको लिंक करा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये दो चीजें देखनी है, बैकलिंक्स और लिंकिंग वेबसाइट। ठीक है। नेक्स्ट अभी जैसे हम कोई दूसरी साइट लेते हैं, फ्लिपकार्ट। इसके देखो 7.9 मिलियन बैकलिंक्स, और लिंकिंग वेबसाइट कितनी है, 39 के। ठीक है, मेरी साइट चेक करना, बैकलिंक का ट्राई करा था। करण ये अपनी साइट वगैरह आप खुद चेक करना। अभी हमें मेन मेन साइट्स जो चेक करके हमें एग्जांपल्स बताने हैं वो कर लो। जो आपको कुछ भी एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा चेक करना है अपनी साइट का या किसी भी और का, तो वो आप अपने पास जब अभी स्क्रीन शेयर होगी तब करना। 2.1 मिलियन बैकलिंक्स, 11 के लिंकिंग वेबसाइट। अच्छा, अगर नोटिस किया हो तो जब हमने अमेजोन की डोमेन रेटिंग देखी थी उसके बैकलिंक्स ज्यादा थे, उसकी डोमेन रेटिंग हाई थी। फ्लिपकार्ट के बैकलिंक्स अमेजोन से कम थे पर वैसे ज्यादा, तो उसकी डोमेन रेटिंग उससे भी कम थी। मिंत्रा के बैकलिंक्स कितने हैं, 2.1 मिलियन, तो उसकी डोमेन रेटिंग है 80। फ्लिपकार्ट की थी 82, अमेजोन की थी 92। तो जैसे जैसे आपके ये बैकलिंक्स होंगे, जितने भी ज्यादा मिलियंस में, आपकी उतनी ही अच्छी डोमेन रेटिंग होगी। अब कुछ ऐसा नहीं है कि लोगों की कम डोमेन रेटिंग नहीं होती, आप नॉर्मल किसी और का भी ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो ये एक मैंने किसी की वेबसाइट ली है रैंडमली, तो अगर हमें किसी का रैंडमली चेक करना है कि उसके कितने बैकलिंक्स हैं, 42 डोमेन रेटिंग, 5.4 के बैकलिंक्स, 77 लिंकिंग वेबसाइट्स। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक बता सकते हो क्या है, ध्यान से देखो स्क्रीन को।
इसमें आप एक चीज की मिस्टेक बता सकते हो। लिंकिंग वेबसाइट्स, जो हमें वेबसाइट्स से लिंक करना है, अभी तो बताया था। लिंकिंग वेबसाइट्स जो हमें अदर वेबसाइट से लिंक करना है, वो है लिंकिंग वेबसाइट्स। जिन वेबसाइट्स के साथ हम अपने बैकलिंक्स बनाएंगे, तो नंबर ऑफ वेबसाइट्स। जागृत, मैंने डोमेन रेटिंग बोल दिया था कि अभी ये मैं आपको प्रॉपर ये वाली चीजें बताऊंगी। अभी आपको सिर्फ बैकलिंक्स और लिंकिंग वेबसाइट्स देखना। डोंट पिन इट। पहले मुझे बताओ, इस स्क्रीन में आप सबको कोई मिस्टेक दिख रही है? जो स्क्रीन आपके साथ शेयर है, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो। अरे उसमें कोई गुड, गुड क्या मतलब? फूल लगाने उसमें? अच्छा, अब ऊपर देखो सबके सब। बैकलिंक प्रोफाइल फॉर यूआरएल की स्पेलिंग देखो पूरी की पूरी। यूआरएल की स्पेलिंग देखो। यस, मार्केटिंग। इसका क्या मतलब है? मतलब किसी ने ये डोमेन लिया है www.digitalmarketing.com। चीप डोमेन, अच्छा, और क्या मतलब है? और कोई गेस कर सकता है क्यों लिया होगा उसने ये डोमेन? Price or digital marketing would be expensive and probably not available, so they switched to an alternative। ठीक है, क्योंकि किसी और ने ऑलरेडी लिया हुआ था तो थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया। ठीक है। और देखो, वैसे तो ये 2 पॉइंट्स कॉस्ट फैक्टर। देखो, मेन ये कॉस्ट फैक्टर नहीं है कि मेन इसमें क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग, जो एक सिंगल एंड एक जो करेक्ट स्पेलिंग होती है .com, वो ऑब्वियसली वो तो अब अवेलेबल होगी नहीं। वो तो जब डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुई होगी तभी वो डोमेन परचेज हो गया होगा। ठीक है। लेकिन अब इन्होंने ये डबल N बाय करके क्या करा? ब्लैक एट एसईओ। आपको याद है मैंने व्हाइट हैट, ग्रे हैट और ब्लैक हैट एसईओ कराया था। उसने ये एक स्पेलिंग मिस्टेक करके, मिस्टेक नहीं करी है उसने। उसने जो डोमेन लिया था digitalmarketing.com, अब जब कोई digitalmarketing.com डालेगा या कोई सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की साइट को सर्च करेगा तो ये वाली साइट भी रैंक होगी। सिर्फ
उसकी एक अच्छी रैंकिंग के लिए ये उसने डबल एन, या कोई कोई क्या करता है डबल टी लगा दिया, या किसी ने डबल जी लगा दिया, या जिसको जो जैसा मिल गया, जिसको लगा कि हाँ इसमें ज्यादा मिस्टेक नहीं दिखेगी, वो उसके हिसाब से वो वाला डोमेन ले लिया। दिस इज कॉल्ड ब्लैक हैट एससीओ। ये एक साथ के साथ मुझे डोमेन दिख गया था, तो मैंने अभी तुम्हें बता दिया है साथ ये वाला पॉइंट भी, कि ब्लैक हैट एसईओ में भी एक ये पॉइंट है। अगर आपकी, जब मैंने ये कॉपी किया ये डोमेन, तो साइट दूसरी थी, वो एक ओपलीज ब्रांडिंग एजेंसी की साइट थी, ठीक है। बट जैसे ही मैं उस साइट से विजिट करती हूँ, तो उसका यूआरएल चेंज हो जाता है, और यूआरएल चेंज होने के बाद ये क्या आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग, डबल एन में। इसको बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। जैसे बहुत जो फेमस साइट्स होती हैं, या जो फेमस नेम होते हैं जो लोग सर्च करते, क्योंकि पता है एक कीवर्ड का डोमेन में आ जाना बहुत अच्छी रैंकिंग है। अगर एक डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, और अगर वो डोमेन में आ रहा है, तो आपकी बहुत अच्छी रैंकिंग हो सकती है। बट आपको एग्जैक्टली तो वो नहीं मिला, तो थोड़ा सा कुछ चेंज करके कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड ब्लैक हैट एसईओ। समझ में आया? ये बहुत से लोग करते हैं, जैसे मोस्टली तो बाहर होता है ये, मेडिसिन वगैरह के काम में होती हैं ये चीजें, कि जो जैसे मान लो डोलो 65 650 आपने सुना होगा, एक मेडिसिन है फीवर की, या पैरासीटामोल लगा लो, एक मेडिसिन है। अब तो इसको लोग प्रेफर नहीं करते, बहुत कम करते हैं फीवर की मेडिसिन वगैरह, या सैरिडॉन वगैरह लगा लो, ठीक है। अब इनकी पहले प्रॉपर ऑफिशियल साइट्स थी, अब बाहर क्या होता है, नहीं श्रेया, जिसको ग्रे हैट डिनोट नहीं करते, ये वाली जो चीज है ये कंप्लीटली ब्लैक हैट है। कंप्लीटली ब्लैक हैट, इसमें जो कंटेंट है वो ग्रे हैट हो सकता है, बट ये जो पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग डॉट कॉम, या किसी भी यूआरएल को कॉपीड करके, या उसका स्पेल मिस्टेक चेंज करके, वो कीवर्ड का स्पेल चेंज करके उसको डोमेन में करना, ये कंप्लीटली ब्लैक हैट एसईओ में काउंट होता है। हाँ, तो हाँ अभी मैं क्या एग्जांपल समझा रही थी, हाँ जो मेडिसिन वगैरह की साइट्स हैं, तो अब जैसे मान लो कोई कोई बोलता है सेरिडॉन, और कोई सैरुडिन, आपने सुना होगा, मोस्टली केमिस्ट पे जाओ तो वो सैरुडिन भी बोल देते हैं, और कोई जो ऑफिशियल नेम उस पे लिखा होता है वो सैरिडॉन है। तो एक सैरिडॉन, ये जो ऑफिशियल नेम है, इस पे साइट बनी। एक जो ब्लैक हेड पे किसी ने बनाई, वो थी सैरोडिन, सिर्फ स्पेल का इधर उधर हो गया, ठीक है, समझ में आया। लेकिन जो उसकी मार्केटिंग हो रही है वो उसी ऑफिशियल वाले के नेम से बराबर की ही हो रही है, तो क्योंकि उसकी रैंकिंग हो रही है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? एक बार मुझे अपडेट करो सब। कोई डाउट है तो बोलो। बड़ी सब अपडेट करो मुझे फटाफट। गुनिंदर, जावेद जसीम, देशिता, श्रेयास, करण, आलोक, सलमान, अनिल, तुम सब अलग अलग टाइम लोगे। हाँ जागृत करना पड़ेगा। एक अपनी ईमेल आईडी ऐसी बना लो जिससे आप सारे टूल सॉफ्टवेयर साइन अप करके रख सको। वैसे भी आपको बैकलिंक में दूसरी आईडी, ईमेल आईडी की जरूरत तो पड़ेगी जब आप बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट करोगे, तो रख लो बना के।
उसी को यूज करना सब जगह। अच्छा, ठीक है अनिल। चलो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बैकलिंक्स वाला पार्ट हो गया, कैसे बनाने हैं वो भी रहता है, बाकी कितने अगर हमें किसी के चेक करने हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी इस RF टूल का जो भी था आप समझ गए सारा का सारा। बैकलिंक चेकर, कीवर्ड जनरेटर, AI पैराफ्रेजिंग टूल, वेबसाइट ट्रैफिक चेकर। प्लान्स एंड प्राइसिंग का आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। मर्जी है, आपको देखना हो देख लो, नहीं देखना तो मर्जी है। अब आता है नेक्स्ट, मॉज एसईओ सॉफ्टवेयर। चलो अब चेक करते हैं। सबसे पहले जो इसका यूज है, ये भी एक हमारा टूल है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले फ्री डोमेन ऑथोरिटी चेक कर। अब आपने अभी मोस्टली देखा था, सब में आ रहा था डोमेन ऑथोरिटी DA आ रहा था। क्या यूट्यूब का करना है जागृत? उसके लिए अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है तो आप याद करो, मैंने कीवर्ड टूल बताया था जिसमें गूगल, अमेजोन, ट्रैफिक वगैरह ये सारी चीजें उस पे मिल जाएंगी आपको, कीवर्ड टूल। उसके कीवर्ड टूल.ai। वो जो वो पता नहीं मैंने कौन से डे पे बता रखा है, वो आप देख लेना, आपने अपने पास लिखा होगा, उस वाले टूल पे चेक कर लेना। अब है हमारा डोमेन ऑथोरिटी चेकर। अभी जितने भी अब आपने देखे, मैंने आपको क्या बोला था, क्या देखना है अभी आपको, सिर्फ बैकलिंक्स और लिंकिंग वेबसाइट्स। अब उसमें सब में लेफ्ट साइड क्या था, डोमेन अथॉरिटी थी, 92 82। ये क्या है? डोमेन अथॉरिटी है आपकी डोमेन की वैल्यू। ये बताता है कि आपका डोमेन गूगल पे कहाँ स्टैंड हो रहा है। अगर आपका डोमेन फॉर एग्जांपल आपने बहुत कॉस्टली भी परचेज कर लिया, पर अगर आपने उस पे वो नहीं बनाए, बैकलिंक्स नहीं बनाए, तो उस डोमेन की कोई वैल्यू नहीं है। सपोज करो आपने अभी सबने अपना अपना डोमेन लिया, किसी ने 500 का, किसी ने 6 का, किसी ने 7 का, किसी ने 8 का, किसी ने 9 का, जिसका जो भी है सबने अपना अपना डोमेन लिया है। अब आपने जब आज का डोमेन लिया, तो जब आप उसको रिन्यू करोगे, तो आप हमेशा देखना उस रिन्यू में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। रिन्यू में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उसकी वैल्यू रिन्यू में क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आपने 1 ईयर उस पूरे डोमेन पे वर्क करा हुआ है, तो उस डोमेन की वैल्यू बढ़ जाएगी। आपने कुछ वेबसाइट बनाई होगी या कुछ भी आपने उस पे किया होगा, बैकलिंक वगैरह बनाया होगा, गूगल ने उसको क्रॉल किया होगा, तो जितना ही ज्यादा आप उसको डोमेन को अच्छा करोगे, आपके डोमेन की वैल्यू उतनी ही बढ़ जाएगी, मतलब उसकी ऑथोरिटी बढ़ जाएगी एक तरीके से। ऑथोरिटी हम किस चीज को बोलते हैं? क्या होता है ऑथोरिटी? बताओ। मेरी क्लास में थोड़ा फास्ट फास्ट अटेंटिव रहा करो। क्या होता क्या है ऑथोरिटी? परमिशन, हाई रैंक। परमिशन किसको बोलती है, किसको मिलती है करण? जो हाई पोजीशन पे बैठा हो या उस पोजीशन पे बैठा हो जहां से उसको उस काम को करने की अथॉरिटी दी जाए। ठीक उसी तरीके से इसमें डोमेन की हम पोजीशन चेक करते हैं कि डोमेन की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला डोमेन डाला और मैंने कर दिया चेक DA। हमें अब इसकी डोमेन ऑथोरिटी चेक करनी है। इसकी डोमेन ऑथोरिटी कितनी है? 9। ठीक है। अब एक एक चीज इसमें ध्यान से सुनना, जो जो बता रही हूँ एक बार में सुन लेना सबके सब। डोमेन ऑथोरिटी है इसकी 9, यानी कि इसकी पोजीशन, ठीक है। रैंकिंग कीवर्ड्स,
इस डोमेन ऑथोरिटी में, मतलब इस वाले डोमेन में कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं? 13 कीवर्ड्स रैंक इसमें से कर रहे हैं। ठीक है। स्पैम स्कोर 1%। स्पैम स्कोर मतलब कि क्या इस वेबसाइट में या इस डोमेन में कोई स्पैम है या कुछ भी स्पैम है। तो अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा यूज किया है या आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आपका स्पैम स्कोर हाई भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मोस्टली सबका स्पैम स्कोर 1% ही आता है। अगर किसी भी साइट का स्पैम स्कोर 5 या 7% से ऊपर जाता है तो वो साइट रेड में जा सकती है आफ्टर द 7 और 10 स्पैम स्कोर। ठीक है। रेड में इन द सेंस कि गूगल उसकी रैंकिंग को धीरे धीरे कम करनी शुरू कर देगा। 1% पे कोई दिक्कत नहीं है, 1% जनरली सबका होता है। ठीक है। अब आता है लिंकिंग रूट डोमेन्स। लिंकिंग रूट डोमेन्स जब आपने उस पे देखा था आरएफ पे, वो लिंकिंग वेबसाइट दिखाता है। अब वो वेबसाइट के लिए आपको क्या चाहिए होता है? जल्दी बताओ, वेबसाइट के लिए क्या चाहिए होता है? उसमें लिंकिंग वेबसाइट्स थी। तो वेबसाइट्स बनती कैसे हैं? किस चीज से बनेगी वेबसाइट्स? डोमेन से। यस रियाज, बिल्कुल करेक्ट, डोमेन से। तो ये आपको क्या बताता है? लिंकिंग रूट डोमेन्स कितने डोमेन्स के साथ कनेक्टेड है ये। ठीक है। तो ये आपको बता रहा है ये 110 रूट डोमेन्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। कुछ चीजें हैं जो मॉज आपको बताएगा। अब अच्छा, मॉज सबसे ज्यादा रिलायबल किस चीज के लिए है? स्पैम स्कोर, डोमेन ऑथोरिटी। ये दो। एक सेकंड रुकना। कौन है? हाँ, सॉरी वो कोई आ गया था। हाँ, क्या कह रहे हो करण? कनेक्ट, ये सब आपको कनेक्ट नहीं करना है करण। ये सब मैं बताऊंगी जो भी प्रैक्टिकल है। ये रूट डोमेन वगैरह कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब चीजें कनेक्ट नहीं होती है। सिर्फ वेबसाइट से लिंक्स कनेक्ट होंगे, आपके लिंक्स लगेंगे, वो सब आपका अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। डोमेन ऑथोरिटी 9, लिंकिंग रूट डोमेन्स 110, रैंकिंग कीवर्ड्स 13, स्पैम स्कोर 1%। ये समझ लिया पहले कि ये होता क्या है लिंकिंग रूट डोमेन्स। जसलीन बताओ क्या रिपीट करना है। और एक बार यार बाकी सब भी मुझे फटाफट से अपडेट कर दिया करो, मैं 4 बार पूछूंगी तब मुझे आंसर करोगे, फिर मैं पूछना ही छोड़ दूंगी। फिर जब तुम 4 4 बार पूछोगे तो फिर मैं आंसर नहीं करूंगी।
लिंकिंग रूट डोमेन्स। लिंकिंग रूट डोमेन्स देखो, जैसे जसलीन आपने वो देखा था अभी आरएफ जब मैंने आपको दिखाया था, उसमें था लिंकिंग वेबसाइट्स, मतलब कि उसमें कितनी वेबसाइट्स के साथ हमने लिंक करा। ठीक उसी तरह वेबसाइट बनती कैसे है, आपके पास डोमेन होगा तब आपकी वेबसाइट बनेगी, बिना डोमेन और होस्टिंग के वेबसाइट बनेगी नहीं। तो हम इसमें वो क्या दिखाता है कि जितनी भी वेबसाइट है, अब उसके अकॉर्डिंग कितने डोमेन्स के साथ हमारा डोमेन कनेक्ट होगा, ये वो है। ठीक है। अब जितनी भी साइट्स उसमें बनी, फॉर एग्जाम्पल मान लो उसमें 10,000 लिंकिंग वेबसाइट्स हैं, अब उसके अकॉर्डिंग जितने भी डोमेन्स हैं, उस डोमेन के हिसाब से ही हमें दिखा देगा कि लिंकिंग वो डोमेन्स क्या है और कितने हैं। ठीक है। बाकी सब भाई बता दो जल्दी से। तो मुझे ये बताओ, ये पिछले 5 मिनट से आंसर करने में क्या दिक्कत क्या होती है तुम्हें? पहले तो आप मुझे ये वाली चीज सॉल्व करा दो। तो मुझे चार चार बार क्यों बोलना पड़ता है आंसर कर दो, आंसर कर दो? हम्म। अब किसी का आंसर नहीं आएगा? देखो मेरे पॉइंट को समझो, जब तक तुम सब आंसर मुझे नहीं करा करोगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है, या डाउट है। अब जैसे जसलीन को डाउट है, उसने अपना डाउट बोल दिया, ठीक है। तो बाकी सब अपना अपना बोल दो ना कि हाँ समझ में आ गया, नहीं है तो मुझे रहेगा हाँ एक को नहीं आया, उसको ये पॉइंट समझाना है, बाकी का क्लियर हो गया। और अगर डाउट है तो डाउट को बोलो, कि फुल स्टॉप होके क्यों बैठ जाते हो सबके सब? डाउट है तो डाउट बोलो, और डाउट नहीं है तो जो आंसर पूछ रही हूँ उसका हैंड टू हैंड आंसर करो। और ज्यादा बड़ा आपकी तुमसे नहीं होता है कि तो पूरा मत लिखो, यस मैम ओके मैम ये सब मत लिखो, ओके कर दिया करो, या फिर यस, या फिर सिर्फ फिर सीआर लिख दिया करो, क्लियर, सीआर, दैट्स इट। अब आज जितना कराया है उसका सब अपने पास प्रैक्टिकल करना, इन दोनों टूल्स का पहले आरएफ और इसका अपने पास करके देख लो साइन अप वगैरह से, और सारे टूल का यूज करके देख लो, उसके बाद मुझे बता दो। जिसको समझ में आ गया है, जो घर पे इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो घर पे कर लो, जिसको लग रहा है क्लास में करना है, वो अभी 8 मिनट है, आप सब क्लास में कर सकते हो। मैं स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर रही हूँ, किसी को कोई डाउट आता है प्रैक्टिकल करने में तो वो अभी हाथों हाथ पूछ लेना। स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप कर सकते हो स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर कर लो। अगर इसमें से पॉसिबल होता ना कि मैं कैमरे में से ही तुम सबके
पास हाथ बाहर निकाल लेती, मैं फिर सबकी स्क्रीन शेयर करवा लेती। तो एक बार बोलने से ही कर दिया करो। गूगल से करना है श्रेयस, गूगल से साइन अप करना है उसको। ये प्लान्स और प्राइसिंग पर क्यों आ गए? जैसे मैंने नॉर्मली अपने गूगल पे जाओ, वहां पे लिखो आर एफ बैकलिंक चेकर, या फिर सिर्फ आर एफ लिख दो, आ जाएगा। प्लान्स और प्राइसिंग पे आने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं हो रहा जागृत? आप इस पे क्यों आए हो? प्लान्स एंड प्राइसिंग वगैरह पे बैक जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो। जागृत स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। बैक जाओ, गूगल वाली स्क्रीन शेयर करो। किस किसकी है ये? श्रेयस की है। श्रेया बैक जाओ। हाँ ये आप आ तो गई हो इस पे बैकलिंक चेकर पे, फिर बैकलिंक करो इसको। हो तो रहा है। एक बार बताओ, क्या मैंने फर्स्ट लाइन पे क्लिक किया था एक बार भी? जो तुम सबने फर्स्ट वाली लिंक खोली है, मैंने सारे नीचे वाले यूज करके दिखाए थे आपको, वो यूज करना। फर्स्ट वाले पे गए क्यों सब? अब तो हो गया होगा जागृत। करो इसको। गुरिंदर ये क्या खोल रखा है आपने? ऑल टूल्स, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो।
RF फ्रंट, आपको ये नहीं ओपन करना है, आपको अपने वाला देखना है, मतलब उस पे जाओ आप। अभी ये सब नहीं करना है। अगर आपको खुद से करना है तो आप कर लो, बट ये अभी करने की जरूरत है ही नहीं। नहीं जागृत, क्या किया है ये आपने? मैंने बोला था इस तरीके से साइन अप करने के लिए, आपने अपना GST उससे कनेक्ट कर दिया है। हटाओ ये सब, पूरा गलत है ये। जागृत नहीं, सॉरी, गुनिंदर। आप साइन अप करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे तो। आप सबने फर्स्ट लिंक ओपन ही क्यों करा है? इसको ओपन ही क्यों करा है? मैंने फर्स्ट लिंक, बैक जाओ। मैंने फर्स्ट लिंक एक बार भी ओपन करा है जो आप सब फर्स्ट लिंक पे गए हो? मैंने कीवर्ड जनरेटर से सारा स्टार्ट करा है। कीवर्ड जनरेटर, पैराफ्रेजिंग टूल, वेबसाइट ट्रैफिक और नीचे बैकलिंक चेकर। फिर सबने फर्स्ट वाला लिंक खोला हुआ है। जब करती हूं तब ध्यान से देखा करो। फर्स्ट वाला लिंक छोड़ के नीचे वाले सारे आपको ट्राई करने हैं। आप इसका और मॉस का जब कर लो, मिलियंस वाला, वो तो वो है जागृत, बैकलिंक चेक करे वो तो। आपको अपना कीवर्ड आइडियाज चाहिए, बैकलिंक्स चेक करना, कुछ भी करना, आप ये करो और मॉस कर लो। जब ये हो जाए तो मुझे अपडेट कर देना। घर पे ट्राई करना है इसको। फिर कल हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? ना हो कोई डाउट है तो अपने पास लिख के रख लेना, पहले वो डाउट क्लियर कर लेंगे। बाय बाय ऑल ऑफ यू।